दोस्तों, मैं ओरिकी और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेल ऑफ हैप्पीनेस। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ माउंट फैबा में। तो बस ये है बेल ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर आप आकर जो भी आपकी विश है वो आप मांग सकते हो। और यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और वो अपनी जो भी विश है वो इस तरह की छोटी छोटी बेल्स लेकर यहाँ पे अपना नाम लिख के उसे बांध देते हैं ताकि उनकी विश पूरी हो सके। दोस्तों, यह है बेल ऑफ हैप्पीनेस। बेसिकली ये एक शिप बेल है जिसे 1992 में सेंटोसा को गिफ्ट दिया गया था, लेकिन 2012 में इसे सेंटोसा से शिफ्ट करके माउंट फेबर में लाया गया। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप कपल्स हो या न्यूली वेड कपल्स हो और अगर आप ये बेल साथ में बजाते हो तो आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ, सुख और शांति बनी रहेगी। पिछले साल 2019 में वहाँ पर एक ही बेल था, लेकिन इस साल 2020 में सिंगापुर पॉलिश डिप्लोमेटिक रिलेशन की 50वीं सेलिब्रेशन के वक्त एक बेल लॉन्च किया गया। बेल ऑफ हैप्पीनेस के पास में एक फेंस है जिस पर बहुत सारी विशिंग बेल्स बंधी हुई है। लोगों का मानना है कि अगर आप ऐसी विशिंग बेल खरीद कर अपनी जो भी विश है वो लिख कर इस फेंस पर टंगा देते हो तो आपकी सारी विश पूरी हो जाती है। और ये है द ज्वेल बॉक्स। ये बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको खाना तो अच्छा मिलेगा ही, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर खाना तो महंगा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ आपको एक बढ़िया 180 डिग्री व्यू देखने मिलेगा सेंटोसा का। 2018 में जब जीन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर गई थी तब वहाँ पर इस तरह का लव सीट भी अवेलेबल था। हालांकि जब मैं 2019 में गया था तब वहाँ पर ऐसा लव सीट तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं। तो जब आप वहाँ पर जाओगे तो शायद आपको कुछ और देखने मिले। और सरप्राइजिंगली मुझे ये देखने मिला। फाइटर प्लेन अभी 5 फाइटर प्लेन दिख रहे हैं ऊपर, जो शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद ऊपर पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने 5 फाइटर प्लेन देखे सिंगापुर के। शायद कुछ रिहर्सल कर रहे हो गए, पता नहीं। अचानक में 5 फाइटर प्लेन दिखाई दिए मुझे। ऐसा कभी देखा नहीं मैंने कि अचानक हवा में उड़ते हुए आपको फाइटर प्लेन दिख जाए। खैर, अब यहाँ से आगे जाने का टाइम हो गया है। अपन निकल रहा वहाँ से। और हाँ, और एक बताना था कि अभी मुझे पता चला कि वो जो रिहर्सल हो रही थी फाइटर प्लेन्स की, वो एक्चुअली 9 तारीख को अगस्त के 9th ऑफ अगस्त 2019 को यहाँ पर सिंगापुर का 53 बर्थडे होने वाला है। उसके लिए वो रिहर्सल हो रही थी।
और उसके बाद भी मैंने तो 2-3 जेट प्लेन्स देखे थे और हेलीकॉप्टर्स भी देखे थे मैंने, तो तभी मुझे थोड़ा डाउट गया था, इसलिए मैंने वहाँ के लोगों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअल में 9 अगस्त को यहाँ पे 53 बर्थडे बनने वाला है सिंगापुर का, तो उसके लिए वो रिहर्सल हो रही है। तो चलिए अभी मैं और आगे बढ़ता हूँ और अब दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं। और ये है फेबर पीक केबल कार स्टेशन, जहाँ से आप केबल कार में बैठ के सेंटोसा आइलैंड जा सकते हो। अब मैं यहाँ से मरंग ट्रेल की तरफ जा रहा हूँ, तो तकरीबन 10 to 15 मिनट्स की दूरी पर है। बाइनोकुलर से आपको दूर की चीज़ें भी पास दिखाई देती है, लेकिन मुझे तो यहाँ से सिर्फ केबल कार ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन अगर आसमान क्लियर हो तो आपको इंडोनेशिया का रियो आइलैंड और पेनिनसुला मलेशिया का दक्षिणी किनारा भी दिख जाता है। अभी यहाँ पर आ चुका हूँ मैं और यहाँ से मुझे वो केबल कार दिख रहा है, वो जो पिछली बार मैं गया था वही पर ही केबल कार पे। तो उसकी फ़ीस है कुछ पर पर्सन $35। हालांकि स्काई राइड भी है वहाँ पर, लेकिन स्काई राइड के इतने कुछ मज़े नहीं है, मतलब स्काई राइड के फुकट के पैसे जाते हैं। वो तो लूज राइड अगर आपको लेना है तो मजबूरी में आपको स्काई राइड लेना पड़ता है, लेकिन अगर आपको केबल कार राइड करना है तो ज़रूर करना चाहिए आपको। हालांकि $35 में आपको पड़ेगा, वो 35 यानी कि 1700-1800 के आसपास आपको पड़ जाएगा पर पर्सन। और ये यहाँ पर एक बाइनोकुलर्स भी है 20x80 का, यानी अगर आपको देखना है दूर तक तो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है हमें देखने के लिए, तो आप यहाँ पर आके रिलैक्स भी कर सकते हैं या फिर आगे चलना है तो आगे बढ़ भी सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यू है यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले मैंने अपनी ओरिजिन की कुछ तस्वीरें भी खींच ली। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ और अब मैं यहाँ से मरंग ट्रेल से चलते नीचे उतरते हुए हार्बर फ्रंट के तरफ निकलूँगा, जो कि MRT स्टेशन है। वहाँ से मैं LRT पकड़ के बीच की तरफ निकलूँगा। हालांकि सुनने में आया कि शाम को बंद कर देता है, यानी बीच पर जाना अलाउड नहीं है शाम को, रात के वक्त। और अभी बज भी रहे कुछ 7:15, तो आज मैं वहाँ पर जा पाऊँगा भी क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ट्राई तो कर ही सकता हूँ मैं और आपको जगह भी दिखा सकता हूँ मैं। एक बात मुझे अच्छी लगी कि मैं कुछ प्लान करके आता ही नहीं हूँ, बस जो भी मुझे दिखता है बस उस हिसाब से मैं चलता हूँ और निकल जाता हूँ। पिछली बार भी आया था तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यूनिवर्सल स्टूडियोज़ भी कुछ होता है सिंगापुर में। मुझे तो सिर्फ 3 ही चीज़ पता थी, एक तो मरीना बे सैंड, सिंगापुर फ्लायर और एक गार्डन बाय द बे, बस ये 3 ही चीज़ मुझे पता थी। बाकी तो कुछ आइडिया ही नहीं था मुझे किसके बारे में भी, मतलब बिना कुछ जानकारी के सीधे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और बस लोगों पर भरोसा है, लोगों पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो है कि लोग तो मदद करते ही करेंगे, और यहाँ के लोग यहाँ पर तो लोग आपकी मदद करेंगे ही करेंगे।
अगर आपको कुछ भी पता नहीं होगा ना तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप आइए, बिंदास ट्रैवल कीजिए, आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी सिंगापुर में, और आपको वाकई में बहुत 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 खुशी होगी ट्रैवल करने में। जिस तरह मैं कर रहा हूँ ट्रैवल, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है, फिर भी मैं बिंदास मतलब होकर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। तो अगर मेरे जैसा इंसान ट्रैवल कर सकता है तो आप तो आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो बस कहने का मतलब यही है कि कुछ डरिए वरिए मत, एक्सप्लोर कर सकते हो आप, कोई भी कंट्री में बिंदास जा सकते हो। बस कॉन्फिडेंट रखिए अपने आप पर, और अगर आपने कभी ट्रैवल ही नहीं किया तो डरना ही मत, बिंदास आके एक्सप्लोर कीजिए आप। तो चलिए अब मैं निकलता हूँ यहाँ से आगे।